हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप मेरे इस मोबाइल को देखिए, ये रैनसमवेयर से इन्फेक्टेड हो गया है। ये कम्प्लीटली लॉक हो चुका है, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है। अगर मैं इस फोन को ऑफ करके ऑन करता हूँ तब भी सेम प्रॉब्लम आता है। ऐसे स्क्रीन पे ये पॉपअप आ जाता है। रीसेट करने के बाद भी यहाँ पे एक की मांग रहा है, और यहाँ पे अगर हम कुछ भी डाल के ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रॉन्ग बता रही है, पॉपअप हट ही नहीं रहा है। अब ये हुआ कैसे? तो मैं क्या कर रहा था कि गिटहब पे जाके कुछ एप्लीकेशन ढूंढ रहा था। वहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन दिखा वॉलपेपर नाम से, तो मैंने उसको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद ये मेरे डिवाइस को कम्प्लीटली लॉक कर दिया। ये एक मालवेयर था, रैनसमवेयर, जो कि मेरे डिवाइस को अब लॉक कर चुका है। अब इसको ठीक करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करूं, या इसका जो ये की है वो करेक्ट की मैं यहाँ पे एंटर करूं, तभी जाके ये मेरा डिवाइस अनलॉक होगा। फैक्ट्री रीसेट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस फोन के अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट डाटा है, बट इसके की को पता करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इसका की मिलता है या नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एंड अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। विदाउट परमिशन आप किसी भी सिस्टम पे ये सब परफॉर्म ना करें। इस वीडियो में मैं जो भी परफॉर्म किया हूँ अपने खुद के सिस्टम एंड एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया हूँ। की को पता करने के लिए मैं अपने काले लिनक्स पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं चलूंगा अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाने के बाद मैं एलएस करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे वो एप्लीकेशन शो हो रहा है। अगर मैं आपको फाइल में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो फाइल में भी वो शो हो रहा है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ अपने एमुलेटर में, जो मेरा जीनीमोशन में एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें। ये एंड्रॉयड 13 है। मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, और आप देखो यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन का परमिशन मांग रहा है। हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ये हमारे डिवाइस को लॉक कर देगा। अब मैं इसको कट करूँगा, कुछ भी करूँ ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी चीज काम नहीं करेगा जब तक हम यहाँ पे वो की नहीं एंटर करते जो इसको अनलॉक करेगा। अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा यहाँ पे, अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ यहाँ से, आप देखो यहाँ पे बूटिंग स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारा वर्चुअल एंड्रॉयड है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारा एंड्रॉयड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बट जैसे ही स्टार्ट हुआ यहाँ पे वो वायरस एक्टिव हो चुका है। तो चलो हम इसका की पता करते हैं। तो उसके लिए हमें इस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करना होगा, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन दो मेथड का यूज करते हैं। या तो वो की अपने सर्वर से पता करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं, या उसके अंदर ही की रहती है। अगर मैं यहाँ पे 222 डाल के एंटर कर रहा हूँ तो उसको कैसे पता चल रहा है कि ये इनकरेक्ट है? वो कहीं ना कहीं जाके उस की को मैच कर रहा है, तभी तो वो इसको वेरीफाई कर रहा है कि ये करेक्ट है या अनकरेक्ट है, तभी तो ये ऐसे एरर जनरेट कर रहा है। तो इस एप्लीकेशन को हम अब डिकम्पाइल करके देखते हैं कि इसका कोड उसके अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे हम डिकम्पाइल के लिए एपीके टूल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीके टूल, डी मीन्स की डिकम्पाइल, -f मीन्स की फोर्सफुली। उसके बाद हमें उस एपीके का पाथ डालना है जहाँ पे वो एपीके है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस एपीके को कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद -o मीन्स की आउटपुट आपको किस नाम से चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एपीके टूल इसको डिकम्पाइल करना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये डिकम्पाइल हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फोल्डर में जाऊंगा तो देखो आप, एक की नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जितने भी फाइलें होगी उन सारे फाइलों को एक एक बार हमें देखना होगा। अब इसका ओरिजिनल जो कोड है ना उसको मैं बताता हूँ। ये ओरिजिनल कोड है। अगर मैं इसको ओपन करूँ Gedit में तो आप देखो यहाँ पे ये ऐसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में ओपन हुआ है। आप इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो इसीलिए हम एपीके टूल का यूज करते हैं, जिससे ये सारे फाइल रीडेबल फॉर्म में हो जाएंगे। अगर मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट को Gedit में ओपन करूं तो यहाँ पे आप देखो ये एकदम रीडेबल फॉर्म में ओपन हो रहा है। हम यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है,
और ये लॉन्चर का आइकन वाइकन यहाँ पे सेट होता है, तो हमें इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। और यहाँ पे SRC में चलते हैं, तो यहाँ पे लेआउट है। अब लेआउट में क्या है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने Gedit में ओपन किया इसको। अब लेआउट में यहाँ पे आप देखो लिख के आ रहा है, अगर मैं एप्लीकेशन में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो लेआउट में वो चीज़ें लिखी गई है जो ऐप ओपन होने के बाद आपको शो होगा। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लेआउट ही सिर्फ है। तो हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे SRC से बाहर निकलते हैं। वैल्यू में क्या है, वैल्यू में स्ट्रिंग है, पब्लिक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आइकन है, लॉन्चर आइकन, जैसे कि वो ऐप कैसे दिखेगा। स्माइली के अंदर चलते हैं, तो मैं यहाँ पे स्माइली के अंदर चलता हूँ और चलते हैं कॉम के अंदर। उसके अंदर लोलो फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इतने सारे फाइलें हैं। यहाँ पे एक बूट रिसीवर है और यहाँ पे बिल्ड कॉन्फ़िग है, लॉक सर्विस नाम का एक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि ये लॉक सर्विस डॉट स्मेली है, यानी लॉक से रिलेटेड कुछ इसमें हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर वो कोड है या नहीं। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला, तो हम इसको भी क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लॉक सर्विस इसके अंदर चलते हैं। एक और फाइल है, इसके अंदर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें वो की मिल जाए, मेरा डिवाइस ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा नहीं, यहाँ पे वर्चुअल मेथड जो है वो दिया गया है, सिग्नेचर यहाँ पे है। यहाँ पे चेक बॉक्स नाम का एक है, जो कि हो सकता है कि वहाँ पे हम की डाल रहे हैं तो वो चेक बॉक्स हो, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, बट ये ऐसा रीडेबल फॉर्म में है ही नहीं, हम इसको समझ नहीं सकते। हो सकता है ये की हो, बट इसमें शो तो हो नहीं रहा है, तो इसको भी हम क्लोज करते, कुछ ऐसा नहीं मिला। एक और है यहाँ पे लॉक सर्विस करके एक और, इसको हम ओपन करते हैं और इसमें हम देखते हैं कुछ यहाँ पे मिले। तो हम इसको स्क्रॉल ऑन करते हैं और देखते हैं कुछ चैट बॉक्स नाम से कुछ मिल जाए, या इनपुट बॉक्स से ऐसा कुछ मिलेगा, तो हो सकता है वहाँ पे हमारा की जो है वो मिल जाए। यहाँ पे आप देखो वर्चुअल मेथड सेम है और यहाँ पे सिग्नेचर डिफाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हमें मिला और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर देखते कुछ है क्या। यहाँ पे देखो इनेबल टू स्ट्रिंग, यानी कुछ तो वहाँ पे ले रहा है स्ट्रिंग में। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है 86515, ये कोड हो सकता है स्ट्रिंग से रिलेटेड है, तो हो सकता है ये हमारा की हो। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं अपने डिवाइस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 86515 और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा रैंसमवेयर क्लोज हो गया, यानी कि यही हमारा की था। ये जो भी एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहा था, हम वहाँ पे इसके अंदर ही इसके कोड स्टोर थे। ऐसे ही अगर आपके डिवाइस भी रैंसमवेयर एपीके से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आप उस ऐप का रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके अंदर के कोड को पता कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो कोड था ना, मैंने आपको यहाँ पे ये कोड दिखाया था, इस कोड को हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को हम रीबिल्ड भी कर सकते हैं। यानी अभी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, इसके अंदर के सारे कोड को देखा और उसमें से हमने वो की निकाला। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और देखो ये मैंने मॉडिफाई किया है। इसका कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम अपने डिवाइस को अनलॉक करेंगे जो हमारा मेन डिवाइस है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।